चिल्ड्रंस, प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट एक्ट एंड फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट डायरेक्टर ब्रांडिस को. Today I am going to start from the new topic, how were the lives of people affected. फॉरेस्ट एक्ट लगने के बाद लोगों का लाइफ कैसे चेंज हुआ. सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक. इन फॉरेस्ट एरिया पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स फॉर मैनी थिंग्स. फॉरेस्ट एरिया के जो लोग हैं ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें. फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर न्यूट्रिशियस टू ईट स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून. फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स जो होते हैं काफ़ी हेल्दी होते हैं और ड्यूरिंग द मानसून. हर्ब्स आर यूज फॉर मेडिसिन्स. वुड्स फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, जो लकड़ियाँ होती हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बनाने के काम में आती हैं, जैसे योक्स, प्लॉक्स यानी हल वगैरह. बॉम्बू मेक्स एक्सीलेंट फेंसेस, इससे बाउंड्रीज बनती है. एंड यूज टू मेक बास्केट एंड अम्ब्रेला. ड्राई स्कूप्ड आउट ग्रेट कैन बी यूज एज द पोर्टेबल वाटर बॉटल. ऑलमोस्ट एवरी थिंग इज़ अवेलेबल इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट जंगल में हर चीज़ जो अवेलेबल है, यहाँ तक कि पत्तियाँ भी. लीव्स कैन बी स्टिचेस टुगेदर टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप. पत्तियों को भी आपस में स्टिच करके जो है प्लेट्स एंड कप बनाए जाते हैं. सियादी क्रीपर्स कैन बी यूज टू मेक रोप्स, इससे रस्सियाँ बनती हैं. थ्रोनी बार्क ऑफ द सेमूर, यानी सेमूल का जो पेड़ होता है जिसे सिल्क कॉटन भी बोलते हैं, रुई निकलती है, उसकी जो कटीली छाल होती है, यूज टू ग्रेट वेजिटेबल, उसे सब्जियां काटी जाती हैं. ऑयल फॉर कुकिंग एंड टू लाइट लैम्प, वो तेल जिसे कुकिंग भी होता है, लैम्प भी जलाया जाता है. कैन बी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ महुआ ट्री. महुआ ट्री के से येलो कलर के फ्रूट निकलते हैं छोटे छोटे, और उसी को प्रेस करके जो है ऑयल बनता है जो कुकिंग के भी काम में आता है और लैम्प भी जलाया जाता है. ये ऊपर जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये महुआ के ट्री से गिरे हुए जो फ्रूट्स हैं वही कलेक्ट किए जा रहे हैं. सो स्टूडेंट, नोट डाउन द क्वेश्चन. व्हाट वर द वेरियस यूजेस ऑफ फॉरेस्ट इन आवर डे टू डे लाइफ. नेक्स्ट पैराग्राफ. आफ्टर द एक्ट, यानी फॉरेस्ट एक्ट लगने के बाद, all their everyday practice, cutting wood for their houses, grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting and fishing became illegal. मतलब लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई हर रोज़ के जो काम है, चाहे हंटिंग हो, फिशिंग हो, यहाँ तक कि ग्रेजिंग देयर कैटल्स, अपने जानवरों को चरा, ये सब कुछ क्या हो गया, बैन हो गया, रिस्ट्रिक्शन लग गया, एकदम रिस्ट्रिक्शन. अब कुछ भी नहीं करवा सकते थे वो बेचारे क्योंकि इलीगल हो गया. पीपल वर नाउ फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. अब लोग जो है मजबूर हैं जंगल से लकड़ियाँ चुराने के लिए. इफ़ दे वर कॉट, अगर पकड़े जाते हैं बेचारे, वर एट द मेर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड, वो फॉरेस्ट गार्ड की दया के ऊपर है. हु वुड टेक ब्राइब्स फ्रॉम देम, उनसे रिश्वत लेगा. वुमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वर स्पेशली वरीड, जो औरतें जलावन के लिए लकड़ी इकट्ठा करती हैं वो काफ़ी चिंतित हैं. इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड टू हैरेस पीपल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम. वो पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड जो है वो लोगों को परेशान करते हैं और उन लोगों से मुफ्त का खाना मांगते हैं. स्टूडेंट, नोट डाउन द क्वेश्चन. हाउ डिड द फॉरेस्ट एक्ट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ विलेजर्स. विलेजर्स की लाइफ को फॉरेस्ट एक्ट ने कैसे अफेक्ट किया. तो आप लोग को 3 पॉइंट आराम से मिल जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ डिड द फॉरेस्ट रूल अफेक्टेड कल्टीवेशन. जिस तरह लोगों को फॉरेस्ट रूल ने अफेक्ट किया तो क्या कल्टीवेशन को भी किया. तो वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन कोलोनियलिज्म वाज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर. सबसे बड़ा जो असर पड़ा वो था शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर पर. दिस इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. It has many local names such as the Ladang in Southeast Asia, Milpa in Central America, Chitmen in Antevi in Africa, and China in Sri Lanka. शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जो एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में की जाती थी, अब तो नहीं देखने को मिलती है. और इसके लोकल नेम्स यहाँ बताए गए हैं जो मैंने अभी पढ़ा. इन इंडिया, इंडिया में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता था और इसके बहुत सारे लोकल नेम हैं जिसमें से झूमिंग जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी पॉपुलर है नॉर्थ ईस्ट में.
तो देहिया, पेंडू, बेबार, नेवार, झूम, पोडू, खानदाद एंड कुमरी, ये सारे के सारे लोकल टर्म्स फॉर स्वीडन एग्रीकल्चर. In shifting cultivation, part of the forest are cut and burned in rotation. शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे किया जाता है? जंगल के एक हिस्से को साफ कर लिया जाता है, सारे पेड़ कट कर दिए जाते हैं और उन्हें जला दिया जाता है. सीड्स आर सोन इन द एसिस आफ्टर द फर्स्ट मानसून, और बीज जो है फर्स्ट मानसून के बाद बो दिया जाता है. क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर नवंबर, और फसल अक्टूबर नवंबर तक काट दी जाती है. सच प्लॉट एज कल्टिवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर एंड देन लेफ्ट fallow for 12 to 18 year for the forest to grow back. एक या दो या तीन साल उस प्लॉट पर खेती की जाती है, क्योंकि तब तक उसकी फर्टिलिटी ज़मीन की ख़त्म हो जाती है. फिर उसके बाद दूसरा प्लॉट वो लोग कट करके और ब्रंट करके तैयार कर लेते हैं, और इस वाले प्लॉट को 12 और 18 साल के लिए छोड़ देते हैं. तब तक उसमें नए पौधे उग जाते हैं और उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है. इस प्लॉट के ऊपर मिक्सचर ऑफ क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन दिस प्लॉट. मिक्सचर खेती की जाती है. इन सेंट्रल इंडिया एंड अफ्रीका कुड बी मिलेट, मिलेट की खेती होती है. ब्राज़ील में मैयोनिक एंड अदर पार्ट ऑफ द लैटिन अमेरिका मेज एंड बीन्स की खेती की जाती है. तो नोट डाउन द क्वेश्चन. व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? वेयर इज इट प्रैक्टिस? डिस्क्राइब इट्स मेन फीचर्स. Next paragraph, European forester regarded this practice as harmful for the forest. यूरोपियन जो फॉरेस्टर थे उनका मानना था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना फॉरेस्ट के लिए काफ़ी हार्मफुल है. दे फेल्ट दैट लैंड विच वॉज यूज फॉर कल्टीवेशन एवरी फ्यू ईयर कुड नॉट ग्रो ट्री फॉर रेलवे टिम्बर. उनका मानना था कि जिस लैंड पर ये लोग खेती करते हैं वहाँ पर रेलवे के टिम्बर को ग्रो नहीं किया जा सकता है. वैन अ फॉरेस्ट वॉज बर्न, जब जंगल में वो लोग साफ करते हैं, जलाते हैं लकड़ियों को, देयर वाज ए एडिड डेंजर फॉर द फ्लेम स्प्रेड एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर. कई बार जो है वो आग भड़क जाती है और पूरे जंगल में लग जाती है और बहुत सारे कीमती लकड़ियाँ भी जल जाती हैं. इसीलिए शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है, कल्चर है, वो हार्मफुल है फॉरेस्ट के लिए. और थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो इट्स हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस. शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने से गवर्नमेंट को भी बहुत मुश्किल होती है टैक्स यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने में, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का कोई एक प्रॉपर लैंड तो है नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ. इसी देयर फॉर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन. इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या करेगा, बंद कर देगा. तो नोट डाउन द क्वेश्चन. वाई डिड यूरोपियन डिसाइड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन? क्यों यूरोपीय लोगों ने डिसाइड किया कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन कर देंगे? तो 3 पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा. एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकला? मेनी कम्युनिटी वर फोर्सिबली डिस्प्लेस फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट. बहुत सारे लोगों को फोर्सली फॉरेस्ट से हटा दिया गया कि आप यहाँ रहेंगे तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करेंगे, आप यहाँ से जाइए. कुछ लोगों ने तो अपने ऑक्यूपेशन चेंज कर दिए. बहुत सारे विद्रोह भी हुए. अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का हु कुड हंट. मेनी पीपल हु लिव्ड इन और नियर फॉरेस्ट हैड सर्वाइव बाय हंटिंग. बहुत सारे लोग जो जंगल के नज़दीक रहते हैं या जंगल में ही रहते थे, तो वो लोग हंटिंग पर ही सर्वाइव करते थे. दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वॉज पनिश बाय द फॉरेस्ट लॉ. जब फॉरेस्ट लॉ इंडिया में लागू हुआ उसके बाद ये जो कस्टमरी प्रैक्टिस थी ये प्रोहिबिटेड हो गई. यानी दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वॉज प्रोहिबिटेड बाय फॉरेस्ट लॉ, यानी प्रतिबंध लग गया इस पर. In India, hunting of tigers and other animal had been part of culture of the court and nobility for century. सदियों तक जो है इंडिया में शिकार करना राजा महाराजा के लिए जो है वो एक कल्चर रहा है. मेनी मुगल पेंटिंग है जिसमें कि राजा लोगों को देखा गया है एम्परर इंजॉइंग अ हंट. राजा जो है शिकार करते हुए इंजॉय कर रहा है. बट अंडर कॉलोनियल रूल द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज. जैसे कॉलोनियल रूल आया, ब्रिटिश आए इंडिया में, तो शिकार करने की संख्या और बढ़ गई. उन लोगों का क्या मानना था? द ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल एज ए साइन ऑफ वाइल्ड, प्रिमिटिव एंड सेवेज. जो बहुत बड़ी संख्या में जानवर हैं वो जो है हमारे किस चीज़ की साइन है? हमारे जानवर जंगलीपन का निशानी है. इसीलिए जंगलीपन की निशानी है, मतलब हमारी सोसाइटी को वो मान रहे हैं बहुत पुरातन सोसाइटी है, प्राइमिटिव है हम लोग.
दे बिलीव दैट बाय किलिंग डेंजरस एनिमल द ब्रिटिश, उनका मानना था कि जानवरों को मार करके जो ब्रिटिशर्स हैं वुड सिविलाइज इंडिया, इंडिया को वो लोग सभ्य बनाएंगे। यानी ज़्यादा जानवर जो है असभ्यता की निशानी है, और जानवरों को मार के इंडिया को सभ्य बनाएंगे। द महाराजा ऑफ सरगुजा alone shot 1157 टाइगर्स एंड 2000 leopard अप टू 1957। महाराजा सरगुजा ने जो है अब 1157 टाइगर्स मारे और 2000 लिपोर्ड मारे थे। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूले किल्ड 400 टाइगर्स। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूले थे, ये कौन थे, मैं इनके बारे में बताऊंगी आपको। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी, सेकंड थे दादा भाई नौरोजी, थर्ड थे बदरुद्दीन तैयब जी, और फोर्थ थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो थे वो फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिर इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया, लेटर डेट इन्वायरमेंटलिस्ट एंड कंजर्वेटर जो थे उन्होंने धीरे धीरे उंगली उठाना स्टार्ट कर दिया कि दीज स्पीसीज ऑफ एनिमल नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड एंड नॉट किल्ड। इस तरह के जानवरों को, प्रजातियों को मारना ठीक नहीं है, इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे अब जो है जानवरों की हत्या पर जो है प्रतिबंध लगाने की बात की जाने लगी। न्यू ट्रेडर्स एंड न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विस, जैसे जैसे फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ, लोग जो है जंगल से निकाले जाने लग गए, तो लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंजिंग आया। पीपल जो है उन्होंने दूसरी अपॉर्चुनिटी खोजनी शुरू कर दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट, सम पीपल बेनिफिटेड फ्रॉम द न्यू अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों के लिए तो ये बेनिफिट रहा, उन लोग नई अपॉर्चुनिटी खोजने लग गए। अब उन्होंने नए ट्रेड व्यापार शुरू कर दिए। मेनी कम्युनिटी जो थी ऐसी जिन्होंने अपने जगह, अपने जंगल वगैरह को छोड़ दिया, दूसरी जगह पलायन कर गए। इन इंडिया ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट वॉज नॉट न्यू, इंडिया में फॉरेस्ट प्रोडक्ट का जो व्यापार था वो नया नहीं था। वी हैव रिकॉर्ड ऑफ आदिवासी कम्युनिटी ट्रेडिंग, हम रिकॉर्ड है हमारे हिस्ट्री में कि किस तरह से आदिवासी जो कम्युनिटी थी वो ट्रेड करती थी किन सब सामानों के, अदर गुड्स लाइक द हॉर्न, सिल्क, कोकून, आइवरी, बैम्बू, स्पाइसेस, फाइबर, ग्रास, गम्स, रेसिन, इन सब चीज़ों का सामान जो है आदिवासी कम्युनिटी जो है व्यापार करती थी। But with the coming of the British, ट्रेड वॉज कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। बट जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो ट्रेड जो है वो कम्प्लीटली जो है गवर्नमेंट रेगुलेट करने लग गई। उनके आने के बाद फॉरेस्ट लॉ लागू हो गया। इसके बाद ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड। In the process, many patrolist and nomadics community like the Korwas, Koracha and Yarukala and in of the Madras residently lost their livelihood। इन सभी जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, नोमेडिक्स एंड पैस्टोरलिस्ट के, ये लोगों ने अपना जो आजीविका था, रोजी रोटी थी, वो खो दी थी, क्योंकि इन लोगों को जंगल से निकाल दिया गया। सम ऑफ देम बिगेन टू बी कॉल्ड द क्रिमिनल ट्राइब्स, और इनमें से कुछ लोगों को तो ब्रिटिशर्स क्रिमिनल ट्राइब्स भी कहने लग गए। ये इसका रीजन था इसके पीछे, क्योंकि उन लोगों को अपने यहाँ वर्क फोर्स चाहिए था, काम करने के लिए लेबर चाहिए थे, इसीलिए इन लोगों के साथ उन लोगों ने ऐसा किया। एंड वर फोर्स टू वर्क इंस्टेड इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशन अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। वो चाहते थे कि ये सारे जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वो उनके फैक्ट्री में काम करें, उनके माइंस में, और उनके बड़े बड़े जो टी एंड कॉफ़ी बागान है वहाँ काम करें, इसीलिए उन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया। न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव वेल। ऐसा नहीं है कि जब नई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए आती है, कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। बींग फॉर द पीपल इन आसाम बोथ मैन एंड वुमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटी, आसाम के लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। लाइक द संथाल एंड उराव फ्रॉम झारखंड, उनके साथ भी अच्छा नहीं हुआ। गोंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ वर रिक्रूटेड टू वर्क ऑन टी प्लांटेशन, इन सब की भर्ती कहाँ हुई, टी प्लांटेशन, बड़े बड़े चाय के बगीचों में इन सब लोगों की भर्ती हो गई। तो नोट डाउन द क्वेश्चन, हु वर्क एज प्लांटेशन वर्कर एंड व्हाट वर द वर्किंग कंडीशन। तो अभी आप लोगों को आंसर मिला कि कौन प्लांटेशन वर्कर थे। तो असम के आदमी, मैन एंड वुमेन
फिर संथाल एंड ओराव फ्रॉम झारखंड और छत्तीसगढ़ के, ये सब रिक्रूटेड टू वर्क ऑन द टी प्लांटेशन। अब उन लोग का कंडीशन हमें जानना है, वर्किंग कंडीशन कैसा था। देयर वेजेज वर लो, काफ़ी उनकी मजदूरी कम थी। कंडीशन ऑफ द वर्क वर वेरी बैड, बहुत बुरे कंडीशन में उन्हें काम करना पड़ता था। और सबसे बुरा तो ये था, दे कुड नॉट रिटर्न ईजली टू देयर होम विलेज फ्रॉम वेयर दे हैड बीन रिक्रूटेड। जहाँ उस जगह, जिस जगह उनको भर्ती किया गया है, उस वहाँ सिर्फ उन्हें काम ही काम करना होता था, अपने गांव, पैतृक गांव वो लोग लौट नहीं पाते थे ईजिली। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला आंसर। आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।